प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और वो वचन परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा, आपसे बातें करेगा। आइए हम देखें यूहन्ना के अध्याय 20 उसका 15 से 16। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। मेरे प्रियो, यहाँ मरियम मगदलिनी व्याकुल हो गई थी जब यीशु मसीह के शव को उसने नहीं देखा। वो बहुत व्याकुल हो गई थी और वो रोने लगी और वो ढूंढ रही थी और यीशु मसीह ने उसे पुकारा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के स्वभाव को आप जानिए। जब आपके आंसू प्रभु के सामने बहते हैं, यीशु मसीह उत्तर देता है आपको। मैंने एक पिता को देखा था जिसकी 2 साल की बेटी थी। वो है अभी भी जीवित है। 2 साल की बेटी। वो बहुत रो रही थी क्योंकि वो किसी और की गोद में थी और वो अपनी माँ की गोद में जाने के लिए बहुत रो रही थी, तड़प रही थी, व्याकुल थी। उसके पिता से रहा नहीं गया और तुरंत उसने कहा अपनी पत्नी को कि बेटी को गोद में ले लो। उसका पिता ऐसा व्याकुल हो गया था। जब संसारिक पिता अपनी 2 साल की बेटी को रोते हुए ना देख सका और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दिखलाई, वो हमारा प्रभु है, हमारा सृष्टिकर्ता है। उसने हमारे अंगों को रचा है, उसने हमें रचा है। वो हमें जानता है, वो हमें अंदर से लेकर बाहर तक जानता है। आज जब आपके आंसू बह रहे हैं परमेश्वर के सामने, जब आप उसको पुकार रहे हैं, वो निश्चय आपको उत्तर देगा, आपको ही उत्तर देगा। क्योंकि यशाया में लिखा है 25:8 में, प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। और फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है 7:17 में, और परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो हमारा परमेश्वर आंसुओं को पोंछ डालने वाला परमेश्वर है। वो हमारी आंखों में आंसुओं को पोंछ डालता है, आंखों से। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपके आंसू अगर निकल रहे हैं, आप पुकार रहे परमेश्वर को कि उत्तर क्यों नहीं दे रहे, पर आप इस बात को जान लीजिए, आपके आंसू आपका उत्तर लेकर आ रहे हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और जब हमारा हृदय टूट जाता है, भजनकार कहता है कि वो टूटे मन वालों के निकट रहता है। टूटा हृदय उसके योग्य बलिदान है, उसके सम्मुख योग्य बलिदान है। उसे वो तुच्छ नहीं जानता है, उसे ग्रहण करता है, उसे वो धुतकारता नहीं है, बल्कि उसे वो संभालता है, उसके आंखों से आंसुओं को पोंछ डालता है। हमारा परमेश्वर आंसुओं को पोंछ डालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपके हालात अगर नहीं बदल रहे हैं और आप आंसू बहा रहे हैं, आप इस सच को जान लीजिए, इसी घड़ी आपके हालात बदलने वाले हैं। जिस परिस्थिति में आप हैं और परमेश्वर से आप मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझे बल दे आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर आपके आंसू को पोंछ रहा है, आपको बल और सामर्थ्य दे रहा है। चाहे आप सेवकाई करते हो, चाहे आप परमेश्वर के दास हो, चाहे आप परमेश्वर में नए जन्मे हुए हो, यीशु मसीह में नया जन्म पाए हुए और आप बढ़ना चाहते हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आत्मिक रीति से आप चाहे नए हो या पुराने हो, परमेश्वर आपको बल, आपको सामर्थ, आप ही को अनुग्रह देने जा रहा है।
क्योंकि वो हमारा पिता है, यही उसका स्वभाव है। जब हमारे संसारिक पिता, जब हम व्याकुल होते हैं, तब तुरंत वो प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तब तुरंत वो सल्यूशन को दिखलाते हैं, तब तुरंत वो ऐसे कार्यों को करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा शांत हो जाए। जब संसारिक पिता ऐसा है, हमारा यहोवा पिता इससे कहीं बढ़कर है, इससे वो कहीं बढ़कर है। हम वैसा सोच नहीं सकते, हम वैसा बयान भी नहीं कर सकते, हमारे सोच उस गहराई तक नहीं जा सकते। ऐसा उसने हमसे प्रेम किया है। मेरे प्रियो, क्योंकि आपकी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है और आप आंसू बहा रहे हैं और तब पर भी आप परमेश्वर को पकड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, वचन जैसा कहता है, नीति वचन 23:18 में, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आपकी आशा को वो टूटने नहीं देगा, बिल्कुल वो टूटने नहीं देगा, क्योंकि वो पिता है और पिता अपने बेटे बेटियों की आशा को, जो खुद उस पर लगी हुई है, पिता यहोवा पर लगी है, टूटने नहीं देगा, कभी भी ना टूटने देगा, बल्कि वो उसे बढ़ाएगा। आशा जो आपकी यहोवा पिता की ओर है, वो उसे बढ़ाएगा। आप रो रहे हैं फिर भी परमेश्वर को थामे हुए हैं, आपकी आशा, आप ही की आशा पूरी होने को जा रही है। आइए हम प्रार्थना करें, हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। आबा पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। बिल्कुल जब मरियम रोती रही कब्र के पास और ढूंढती रही तुझे, बिल्कुल माली समझकर उसने आपको बोला, यीशु मसीह की महाराज बतला कहाँ ले गए हैं आप मेरे प्रभु को, मैं उसे ले जाऊंगी। पर जब आपने उसका नाम, जिस रीति से आप इस पृथ्वी में उसे पुकारते थे, मरियम कहकर पुकारा, उसने जान लिया कि ये तू है। आपने उसी घड़ी उसके आंसुओं को पोंछ डाला प्रभु, और अपने महान अपार आनंद से, जिसकी कल्पना मरियम मगदलेने ने नहीं की थी, ऐसी आनंद से आपने भर दिया जब उसने आपको जीवित पाया। आज कितने मेरे प्रिय भाई बहन आपको पुकार रहे हैं, उनकी आशा तुझी पर लगी हुई है। और जैसा कि आपने हमें बतलाया नीति वचन 23:18 में कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी, तो वो हर एक की आशा को टूटने नहीं देगा। हम धन्यवाद देते हैं, जो आशा वो तुझ पर लगाए हुए हैं, आप उनकी आशा को पूरी करने को जा रहे हैं। जो वो प्रार्थना तुझसे कर रहे हैं, चाहे माताएं अपने बेटे बेटियों के लिए कर रही हैं कि उनका जीवन प्रभु में सुरक्षित हो जाए, चाहे वो परिवार के सदस्यगण कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कि वो उद्धार पाने पाए, चाहे आपके दास लोग कर रहे हैं कि परमेश्वर जो सेवा तूने दी है उसमें तू मुझ पर अनुग्रह कर और मैं बढ़ता चला जाऊं, तेरी सेवा जो तूने मेरे लिए ठहराई मैं करता चला जाऊं। हर एक की आशा को आप पूरा कर रहे हैं। और बिल्कुल जो कोई आंसू बहा रहा है इस घड़ी, जो कोई अपने आंखों से आंसू बहा रहा है, तेरी ओर ताक रहा है, तुझको पुकार रहा है, तू उनकी आंखों से आंसू पोंछ रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि तू आंसुओं को पोंछने वाला हमारा जीवता परमेश्वर है, तू जिंदा है। ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल हर एक को आप अपनी शांति से भरते चले जा रहे हैं पिता। तेरा वचन हर एक के जीवन में काम करता चला जा रहा है, हर एक को आप शांति दे रहे हैं, आप हर एक को संभालते चले जा रहे हैं। उनके हृदय को जो उतल पुतल है, जो व्याकुल हो गए हैं, वो शांत होता चला जा रहा है, क्योंकि तूने कहा यीशु मसीह तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। हम धन्यवाद देते हैं कि हाँ, तू हमारे जीवन में, हर एक भाई बहनों के जीवन में कार्य कर रहा है। बिल्कुल इस घड़ी वो देख नहीं पा रहे हैं, इस घड़ी भले वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। बिल्कुल फल होगा, आप अंत में हर एक को प्रतिफल देने वाले हैं।
बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं, और वे इसी घड़ी बिल्कुल आपके जवाब को पाते चले जा रहे हैं। हाँ, आपके द्वारा हर एक के जीवन में तेरा जवाब आता चला जा रहा है। जो वो खोज रहे थे, आप अपने वचन द्वारा आप उन्हें उत्तर दे रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हर एक आपकी दृष्टि में अनमोल है, हर एक आपका प्रिय है, हर एक आपका प्रतिष्ठित जन है जो ये वचन को सुन रहा है और जो आप पर आशा लगाए हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक का आदर करते हैं और आप हर एक के सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप हर एक के आंखों से आंसुओं को पोंछ रहे हैं और उन्हें उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। आबा पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, आदर सम्मान पिता आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए। हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन।